हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ और उस वीडियो में जो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है द अर्थ एंड द स्काई। और ये हमारे क्लास फर्स्ट के ईवीएस नेचर मैजिक बुक का चैप्टर 20 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। द अर्थ एंड द स्काई वार्म अप में है टिक द थिंग्स यू कैन सी इन द स्काई। तो बच्चे से पूछिए कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो स्काई में नज़र आती हैं, और फिर जो उनका आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग आप इस पर टिक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो अर्थ है, हमारी जो धरती है, वो किस चीज़ से बनी होती है? लैंड और वाटर से। इट इज़ राउंड इन शेप, और ये कैसी होती है? शेप में राउंड होती है। सम पार्ट्स ऑफ द लैंड्स राइज अबव टू फॉर्म माउंटेन्स एंड हिल्स। तो कुछ पार्ट जो होते हैं थोड़े उभरे हुए होते हैं, जो क्या बनाते हैं? माउंटेन और हिल्स बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर्स में दिखाया गया है। क्या कहते हैं इनको? हिल्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, जो हिल्स होते हैं वो थोड़े नीचे रहते हैं, माउंटेन्स उनसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं। फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन। ठीक है, जो फ्लैट लैंड होते हैं ना, बिल्कुल प्लेन होते हैं। जैसे अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ तो यहाँ पे क्या है? प्लेन एरिया है। यहाँ पे फ्लैट लैंड होते हैं, यहाँ पे आपको पहाड़ वगैरह देखने को नहीं मिलते। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना, प्लेन लैंड दिखा रखा है, तो ये क्या है? प्लेन। ठीक है, क्या होता है प्लेन? फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स। और अगर आपसे पूछते हैं कि अर्थ किससे बनती है तो क्या बोलेंगे आप? द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। एंड प्लेन्स में पढ़ रहे थे प्लांट्स ग्रो वेल हेयर। यहाँ पे जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो होते हैं। There are places on land where very few plants grow. The land in such places are covered with sand. Such places are hot and dry. They are called desert. कुछ places ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? जहाँ पर बहुत ही कम plants grow होते हैं, very few plants grow. और इन लैंड को क्या कहते हैं? इनको हम क्या, देखो यहाँ पे डेजर्ट है, रेगिस्तान भी बोलते हैं ना। हाँ, तो इस प्लेसेस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या नज़र आती हैं? सैंड। दिस लैंड इज़ कवर्ड विथ सैंड। ठीक है, ऐसे जो लैंड होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं? सैंड से। और ये प्लेसेस कैसे होते हैं? बहुत गर्म होते हैं और सूखे होते हैं, और इनको डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज़ लॉट्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। धरती पे बहुत जगह पर बहुत तरह से बहुत डिफरेंट रूप में पानी हमको मिलता है। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। बहुत सारा पानी होता है धरती पर। किस रूप में होता है? पॉन्ड्स, रिवर, सीज एंड ओशंस आर द मेन वाटर बॉडीज़। और जो पानी के जो मेन स्रोत है वो कौन से हैं पानी के? देखिए, तालाब है, नदियाँ हैं, समुद्र है, सागर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से मेन सोर्स हैं जो वाटर बॉडी, या पूछी जाती है कि मेन वाटर बॉडी कौन है, या सोर्सेज पूछे जाते हैं, तो आप ये 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और वैसे मेन जो सोर्स है हमारे पास वाटर का वो क्या है? रेन है। रेन है जो फर्स्ट है, जो रेन से ही पानी पॉन्ड्स में, रिवर्स में, सीज, ओशन, इन सब में कहाँ से पानी आता है? रेन से ही आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पिक्चर दी गई है, एक छोटा सा तालाब है। और चलिए आगे देखते हैं। आगे अभी हमने द अर्थ पढ़ा, आगे हैं द स्काई। द वास्ट ओपन स्पेस अबव द अर्थ इज़ कॉल्ड द स्काई। इट लुक्स ब्लू ऑन डे एंड ब्लैक एट नाइट। और जो काफ़ी बड़ा स्पेस जो ऊपर अर्थ के ऊपर जो खुला होता है ना, काफ़ी बड़ा स्पेस, उसको क्या कहते हैं? स्काई कहते हैं। और ये कैसा होता है? दिन में ये ब्लू कलर का होता है, और रात होती है तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। वी कैन सी द सन इन द डे स्काई। मून एंड स्टार्स कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। जो दिन में हम जो स्काई को देखते हैं तो हमको क्या नज़र आता है? सन नज़र आता है। तो हम क्या देख सकते हैं दिन में? सन। और रात को हमें क्या नज़र आता है स्काई में? मून्स और स्टार्स, तारे नज़र आते हैं, चांद नज़र आता है। कब? रात को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द सन। द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। ये आग का बहुत बड़ा एक गोला है, या इसको आप कह सकते हैं बहुत बड़ी बॉल है, जो किसकी है? आग की है। उसको क्या कहते हैं? सन कहते हैं। इट इज़ वेरी हॉट। ये बहुत गर्म होता है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। और जो सन है वो हमको क्या देता है? हीट देता है, गर्माइश देता है, और हमको रोशनी देता है, लाइट देता है। When the sun rises in the morning, it brings us day। और जब सुबह पर सन उगता है तो क्या होता है? सुबह होती है, हमको क्या मिलता है? मॉर्निंग मिलती है ना, मॉर्निंग लेकर आता है। When the sun sets in the evening, और जब शाम को ये हमारा सन चला जाता है, अस्त हो जाता है, तो क्या होता है?
नाइट आ जाती है, इट ब्रिंग्स अस नाइट, ये हमको रात लेकर आता है। ठीक है, आगे क्या है, द मून, वी सी द मून एट नाइट, हम रात को क्या देखते हैं, मून देखते हैं। चांद कब नज़र आता है हमको, जब रात होती है। इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट बॉल, ये एक बहुत बड़ी वाइट बॉल की तरह नज़र आता है। इट इज़ स्मॉलर देन द सन, ये सन से बहुत छोटा होता है। द मून हैज़ नो एयर और वाटर, और जो मून है वहाँ पर क्या होता है, ना हवा है ना पानी है। मैनी पीपल हैव लैंडेड ऑन द मून, बहुत सारे लोग हैं जो मून पर लैंड कर चुके हैं। लैंड मतलब वहाँ पर जा चुके हैं। कैसे गए हैं, वो रॉकेट से गए होंगे, है ना। अभी आप बड़े होंगे ना, फिर धीरे धीरे आप और पढ़ेंगे कि कैसे जाते हैं, कौन जाते हैं। ठीक है, यू विल नीड अ रॉकेट टू गो टू द मून, तो आपको यहाँ देखिए लिखा है मून में जाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, रॉकेट की। नाउ लुक एट द स्काई एट नाइट एवरी डे, डज द मून ऑलवेज हैव अ राउंड शेप, द मून चेंजेस इट्स शेप्स। देखिए क्या लिखा है इसमें, लुक एट द स्काई एट नाइट एवरी डे, रोज़ रात को आप स्काई को देखिए। रात को जब आप जागे हुए होते हैं ना, अभी सोते नहीं, उससे पहले क्या करना है, रोज़ रात को आपने स्काई देखना है। और फिर आपने देखना है कि डेली जो आपका मून है वो क्या सेम राउंड शेप का होता है या उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें शेप चेंजेस होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पिक्चर्स दिखाई गई है, यहाँ पे मून दिखाए गए हैं 4 पिक्चर्स में, बिल्कुल डिफरेंट शेप्स में। ये देखिए यहाँ पे फुल मून मतलब पूरा चांद नज़र आ रहा है। हाफ मून्स अब आपको सिर्फ हाफ नज़र आएगा। क्रिसेंट मून, क्रिसेंट मीन्स हाफ से भी जब नीचे और कम होता जाता है वैसा नज़र आएगा। और न्यू मून, न्यू मीन्स जब बिल्कुल ही गायब हो जाता है और उसके बाद क्या आता है, बिल्कुल न्यू मून, बिल्कुल पतले से स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पे 4 दिखाए गए हैं। ठीक है, इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग से आपसे पूछ सकते हैं इनके नेम। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या है, When we see that the moon is fully round, we call it full moon। ठीक है, जैसे अभी पिक्चर में देखा कि जब हमको पूरा राउंड में चांद नज़र आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फुल मून। और when we see that the moon is half around, we call it half moon। और जब हमको वही मून हाफ में नज़र आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, हाफ मून। When it looks like a slice of a melon, वी कॉल इट अ क्रिसेंट मून। और जब हमको यही चांद एक, जैसे हम मेलन को स्लाइस काटते हैं ना, जो बिल्कुल पतला वाला स्लाइस होता है, उस शेप में नज़र आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिसेंट मून। व्हेन वी कैन सी नो मून एट ऑल, वी कॉल इट अ न्यू मून। और जब हमको बिल्कुल भी कोई भी मून नज़र नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, न्यू मून। द स्टार्स, वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट, हम रात को क्या देखते हैं, स्काई में बहुत सारे स्टार्स देखते हैं, तारे देखते हैं। कैसे होते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, चमकते हैं ना। हाँ, स्टार्स आर वेरी बिग, जो स्टार्स होते हैं बहुत बिग होते हैं और इसलिए हमको वो बहुत स्मॉल दिखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। ये जो हमारे मून है, सन है, इनसे भी बहुत दूर है, इसलिए ये हमको बहुत स्मॉल नज़र आते हैं। दे लुक स्मॉल टू अस बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस, वो हमको स्मॉल नज़र आते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। देर आर सो मैनी स्टार्स इन द स्काई दैट वी कैन नॉट काउंट दैम, जो स्टार्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं स्काई में, 1 2 या 1000 या 1 करोड़ ऐसे नहीं होते, हमको काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये था स्टार्स के बारे में। और यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाते हैं। प्लेन्स, प्लेन्स का क्या मीनिंग होता है, फ्लैट लैंड। ओशन मीन्स बिग वाटर बॉडी। ट्विंकलिंग, शाइनिंग विद द ग्लीम दैट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम ब्राइट टू फेंट। ठीक है, ट्विंकलिंग क्या होता है, चमकना होता है ना, कभी बिल्कुल कम हो जाता है फिर एकदम से ज़्यादा होता है, उसको ट्विंकलिंग कहते हैं। लेटेस्ट रिवाइज में इसी चैप्टर के आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े वो आ जाते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ किससे बनती है, लैंड और वाटर से। वी सी द सन, द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई, स्काई में हमको क्या नज़र आता है, सन, मून और स्टार्स। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, और जब दिन होता है तो सन बहुत चमकता है। एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, और हमको ये हीट और लाइट देता है। द मून एंड द स्टार्स आर सीन एट नाइट, और मून और स्टार्स कब नज़र आते हैं हमको, रात में। ठीक है, चेक पॉइंट्स में आपका ए में आ जाता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज़ अ बिग वाटर बॉडी, इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, लेक है, पॉन्ड है, सी है। देखिए तीनों ही है ना, इन तीनों से ही हमको पानी मिलता है, लेकिन हमें पूछा गया है बिग, बिग कौन सा है, तो बिग में हम सी यानी समुद्र पर टिक करेंगे। द फ्लैट लैंड इज़ कॉल्ड अ, अभी आपको बता देना फ्लैट लैंड को क्या बोलते हैं, डेजर्ट, प्लेन या फॉरेस्ट, तो क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं।
नेक्स्ट है विच लैंड इज़ कवर्ड विथ सैंड। हाँ, तो जो रेत से कवर होता है उस लैंड को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट या वैली, तो डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ ट्रू फॉल्स है। वी लिव ऑन लैंड, यस ट्रू। माउंटेन्स आर हायर देन हिल्स, यस माउंटेन्स थोड़े ऊंचे होते हैं, काफ़ी ऊंचे होते हैं हिल्स से। ठीक है, हिल्स जो होती हैं वो छोटी छोटी चोटियाँ होती हैं, माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है। द मून इज़ स्मॉलर देन द सन, जी हाँ मून जो है छोटा है सन से। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, जो सन हमको क्या देता है, लाइट और हीट देता है, तो ये भी ट्रू है। वी सी द स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम, तो हमको दिन में स्टार्स नज़र आते हैं, नहीं आते ना, तो ये क्या फॉल्स है। ठीक है, और इसमें जो सी है वो है राइट द नेम ऑफ दिस पिक्चर्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, देखिए अर्थ है, सन है, मून है, स्टार्स है। बच्चे को पिक्चर्स दिखाइए और उनसे ही पूछिए कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ये बच्चे से खुद करवाइए। क्रॉस द ऑड वन आउट, वन इज़ डन फॉर यू। देखिए फर्स्ट आपको करके दिखाया गया है। फर्स्ट में डार्क क्लाउड्स लिखे हैं, रेन, रेनबो, मून। देखिए तो इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए क्लाउड्स, रेन, रेनबो, ये तीनों क्या है, सेम सेम लगते हैं। तो इसमें थोड़ा जो बिल्कुल डिफरेंट है वो क्या है, मून है, तो उसको क्या किया, क्रॉस। वैसे ही आपको सब में चेक करना है। बच्चे ने इसमें ऑलरेडी किया है, लेकिन आप बच्चे से खुद करवाइए, ये बहुत इजी है ये। ठीक है, बच्चे को भी पता लगेगा कि क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें डिफरेंस लग रही है इसमें। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। जैसे मून है, स्टार्स है, स्नो है, नाइट, तो यहाँ से मून, स्टार्स, नाइट, ये तो रात वाली चीज़ें आ गई ना, स्नो डिफरेंट आ गया। ठीक है, और वैसे ही नेक्स्ट है, देखिए आप बच्चे से खुद करवाइए ये चीज़। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, बच्चे ने आंसर लिखे हैं। व्हाट डज द सन गिव अस, हमको सन क्या देता है, हीट देता है ना और लाइट देता है, तो आंसर क्या होगा, द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। ओके, व्हाट आर प्लेन्स, प्लेन्स किसको कहते हैं, फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स। वाई डू द स्टार्स लुक स्मॉल टू अस, क्यों हमको स्मॉल लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ना, इसलिए। और जो सन और मून है वो भी दूर है, लेकिन वो उतने दूर नहीं है जितने स्टार्स हैं। स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, इसलिए हमको वो बहुत स्मॉल नज़र आते हैं। तो आप आंसर लिख सकते हैं, द स्टार्स लुक स्मॉल टू अस बिकॉज द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस। आप छोटे हैं तो आप सीधा बिकॉज से भी आंसर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें नेक्स्ट, वैसे आपका हो गया ये चैप्टर। एक्टिविटी कॉर्नर है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया, टेक अ शीट ऑफ चार्ट पेपर एंड ड्रॉ अ टेबल विद डेट्स लाइक द वन गिवन बिलो। लुक एट द नाइट स्काई एंड ड्रॉ द शेप ऑफ द मून यू सॉ ऑन द डेट। डू दिस एक्सरसाइज फॉर 14 डेज। ये आपको इस तरह से कर सकते हैं, 14 डेज़ का एक आप कैलेंडर टाइप बना सकते हैं चार्ट में, और वहाँ पे रोज़ एक मून बनाइए पेंसिल से, जैसा आपको नज़र आता है। तो देखिएगा, आपको पता लगेगा कि कैसे 14 डेज़ के बाद बिल्कुल आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, मतलब आपको इससे पता चलेगा कि कैसे कैसे वो शेप चेंज करता है। और जब आप ये कर लेंगे तब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डू यू सी द सेम शेप ऑफ द मून एवरी नाइट। सेम शेप का आपको मून नज़र आता है या शेप चेंज होती है, तो आप बताइएगा कैसा आपको नज़र आता है। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू सी द हाफ मून, और कितना टाइम आपको हाफ मून नज़र आया। एंड हाउ मेनी टाइम्स डिड यू सी द फुल मून, और आपको फुल मून कितना टाइम नज़र आया। तो आप कोई एक्टिविटी करेंगे तब आप ये उसके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, एंड नाइट फ्रेंड्स, ऑन सम सिल्वर पेपर ड्रॉ अ क्रिसेंट मून। एक सिल्वर कलर का आपको पेपर लेना है, उसके ऊपर क्या बनाना है आपको, क्रिसेंट मून बनाना है। नाउ कट इट आउट विथ सीजर, अब उसको आपको कट करना है सीजर से। आप छोटे हैं तो आप किसी बड़े की हेल्प लेंगे। ड्रॉ एंड कट आउट स्टार्स फ्रॉम द सेम सिल्वर पेपर, और सेम उसी सिल्वर पेपर से आपको क्या करना है, और ज़्यादा चीज़ें काटनी हैं, जैसे कि, तो वो आप कटिंग किस चीज़ की करेंगे, आप उसमें स्टार्स बना के कटिंग करेंगे। ठीक है, टाई स्ट्रिंग ऑफ डिफरेंट लेंथ टू द मून एंड स्टार्स, टाई दैम ऑन अ क्लोथ्स हैंगर, हैंग दैम इन योर क्लासरूम और होम। फिर आप उनको क्या कर सकते हैं, उनको आप हैंग कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है आप वैसे उसको कर सकते हैं, या आप अपने रूम में भी लगा सकते हैं, और या एक ब्लैक पेपर के ऊपर भी उसको लगा सकते हैं। तो क्या होगा, वो एक नाइट वाला सीन बन जाएगा। ठीक है, कनेक्ट टू लाइफ में आपके कुछ टिक वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट यू कैन डू टू सेव टाइम, फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। कीप थिंग्स इन देयर प्लेस, अपनी चीज़ें आप उन्हीं की जगह पर रखिए, जो चीज़ जहाँ से उठाई गई उसको वहीं पर रखिए। फिर आपको चाहिए हो गई तो आपको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। पैक योर बैग बिफोर गोइंग टू स्लीप, बिल्कुल सही बात है, सोने से पहले क्या करना चाहिए, स्कूल जाने का अपना पूरा स्कूल बैग पैक कर लेना चाहिए। गप डाउन योर फूड विदाउट च्यूइंग,
अपना जो खाना है वो बिना उसको चबाए ही उसको निगल लेना चाहिए। नो, ये तो रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। डोंट विजिट योर रिलेटिव्स, अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको मिलने नहीं जाना चाहिए कभी भी, नहीं जाना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, है ना। तो ये था 20 चैप्टर इस बुक का, ईवीएस का क्लास 1 का ये लास्ट चैप्टर था, और ऑलमोस्ट ये हमारी बुक क्लास 1 की ईवीएस की नेचर मैजिक की आज कंप्लीट हो गई है, और आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर।